हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? सॉरी यार, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्सचर प्लगइन का कैसे यूज़ करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डीएम में दे दूँगा, ठीक है। ये है मेरे पास प्लगइन, ठीक है। बेसिकली यूज़ होता है टेक्स्ट एनिमेशन। तो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर लूँगा Ctrl+T, अभिषेक, ओके। एंड ये हमारा मोशन टूल का मैं आपको टोटल दे दूँगा इसके बाद, ठीक है। पहले टेक्स्ट एरिया का देखते हैं। तो मेरे पास जैसे अभिषेक है, ठीक है। अब इसको एनिमेशन देना है। पहले तो आपके पास कुछ बने बनाए प्रीसेट होते हैं, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पर जैसे आप एनिमेशन प्रीसेट में जाएंगे, प्रीसेट में जाके फिर ये आ जाते हैं टेक्स्ट के प्रीसेट, ठीक है। तो एनिमेट इन पे जाके जैसे अभी रख दूँगा, ये वाला प्रीसेट रख दिया जैसे मैंने, तो मेरे पास कुछ ये आ जाता है। देखा आपने, ये प्रीसेट आ गया। तो ऐसे करके आप बहुत सारे प्रीसेट बन जाते हैं। अब कहते हैं कि हम खुद का प्रीसेट कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे, हमने प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पर 2 की फ्रेम आ गए, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि ये ट्रांसफॉर्म पे चला गया, पोजीशन पे चला गया। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसकी जेड पोजीशन को छेड़ दिया और इसको रख दिया जैसे -55 एंड वाई को हल्का सा नीचे रख दिया एंड सेम ऑपोसिटी को कर दिया 0। अब देखो, देखा, अब ये था, ये बन गया। अब इसके बाद सेम अगर मैंने इस अभिषेक सिंह पे आगे लिख दिया SINGH। अब मुझे क्या करना है, ये अभिषेक सिंह बार में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्ड बाय वर्ड लाना है। तो इस पर जाके मैं वर्ड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्ड के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से प्रीसेट बना भी सकते हैं जैसे आपको करना हो, बता आपको दिया ही है, ठीक है। पहला तरीका तो हमारे पास आ जाता है ये। उसके बाद एरर कंटेन कौन सा हो गया, कौन सी एक्सप्रेशन लग गई भाई इसमें? कुछ नहीं, वो छोटा मोटा एरर था, कुछ होगा। उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है हमारे पास ये। यहाँ पर हमने खोली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, ये टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, एनिमेट पे जाएंगे। यहाँ से ऐसे लिख दिया मैंने पोजीशन पे, ओके। फिर ऐड पे चला गया, ये टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर ऐड पे गया, प्रॉपर्टी, उसके बाद यहाँ पर लग दिया जैसे मैंने ऑपोसिटी एंड यहीं से मैंने ब्लर को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ कैसे खेलते हैं, ऐसे पोजीशन पे ऐसे मैंने छेड़ा हल्का सा डाउन, ओके। ऑपोसिटी को कर दिया 0 और इसको हल्का सा कर दिया ब्लरी, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, रेंज सेलेक्टर की प्रॉपर्टी खोलूँगा, एंड पे क्लिक करूँगा, ओके। इसको कर दूँगा, एंड पे नहीं करूँगा, ऑफसेट पे। ऑफसेट पे यहाँ कर दूँगा -100, फिर आगे जाके इसको कर दूँगा +100। अब यहाँ से मैं एडवांस टैब में चला गया, ये कैरेक्टर पे रहने देंगे। इस पैक को कर देंगे रैंप अप, ठीक है। इजी हाई को कर दिया मैंने 50। अगर मैं इसको 100 कर देता तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा। या इसको 80 रख दो एंड इसको 20 रख दो। अब इसको वर्ड बाय वर्ड लाना, तो कैरेक्टर को हटा के वर्ड्स पे कर देना, तो ये वर्ड बाय वर्ड आ जाएगा, समझे। बट मुझे इससे बेटर तो ये लगता है कि आप इस टेक्सचर प्लगइन का यूज़ करो, ठीक है। ये 3 हो गए, बाकी इसके फंक्शन मुझे पता नहीं है, ओके। अगला क्या आता है हमारे पास, और क्या बता सकते हैं। अभी मोशन टूल का यूज़ सीख लेते हैं जब आई हो तो मोशन टूल में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ लिखा अभिषेक SINGH एंड इसको क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, ये आ गया, ठीक है। अभिषेक सिंह आ गया।
अब जस्ट मैंने इसकी पोजीशन एनिमेट करी, पोजीशन पे की फ्रेम रखा, यहाँ से 2 सेकंड पे जाके, और मैंने क्या कर दिया तो डाउन टू द इजीज। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, ये थोड़ा सा फास्ट है तो मैं इसको कर दूंगा 80, या अपने हिसाब से जो आपको रखना है, जैसे 76 कर दिया। थोड़ा इसको और क्लोज में ले आते हैं, फिर आपको पता चलेगा हुआ क्या एक्चुअल, समझे आप। सेम अगर मुझे इसको आउट एनिमेशन देना है तो मैं ये इसको 0 करके और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको 80 कर दूंगा। बेसिकली ये आपका ग्राफ कंट्रोल करता है, ये देखो, देखा, ये आपका ग्राफ कंट्रोल कर रहा है। अब सेम मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से कंट्रोल करना है, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किए। मैंने क्या किया, इसको कर दिया मैंने 0 एंड इसको यहाँ से हल्का सा ये सेंटर वाला होगा, ये आपका सेंटर में आएगा। ऐसे करके आप यहाँ से ग्राफ कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये अभिषेक है, अभिषेक सिंह लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे रख देते हैं एडिटर। अब इसके की फ्रेम मैं कर देता हूँ डिलीट और इसको कर देता हूँ स्केल से छोटा। अब मुझे क्या चाहिए कि पहले तो मैं इसको तोड़ लूँगा, जिसके लिए मेरे पास डिकम्पोज टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये रहा। अब यहाँ से मैं इसके वर्ड के हिसाब से देन मैं डाउन कर, एंड अब क्या करूँगा कि अप्रॉक्स पोजीशन पे इसको मैं डिकम्पोज कर दूँगा वर्ड बाय वर्ड पे, ठीक है। और मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके इनको कर दिया मैंने सेंटर अलाइन। पहले इसका एंकर पॉइंट सेंटर किया, फिर इसको यहाँ से सेंटर लाइन मारा एंड यहाँ से सेंटर लाइन मार दिया। सिलेक्शन कंपोजिशन ये कर दिया सेंटर लाइन, ठीक है। अब मैं क्या ना करा, जैसे यहाँ से मैंने जाके 1 सेकंड पे ये रही। अब मुझे चाहिए कि जैसे मान लो 10-10 फ्रेम पे आपको कोई चीज़ सेट करनी है, ठीक है। तो ये है 5 और ये रहा 10, ठीक है, 10 फ्रेम हो गया। यहाँ से मैंने किया इसको कट। अब मैं क्या करूँगा कि बस मैं यहाँ पर लिखूँगा इस जगह पर अमाउंट पे 10, और उसके बाद कर दूँगा कि ऐसे करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखो, ठीक है, 10 फ्रेम पे आ गई, 10 फ्रेम पे। तो ऐसे करके मतलब आपके कैप्शंस के लिए वर्क में आ सकता है। ओके, तो कुछ इस तरह से मोशन टूल का ये वर्क करता है। अगला काम है नल कलेक्शन। नल कलेक्शन का मतलब है कनेक्शन भाई, सॉरी थोड़ी इंग्लिश वीक है। तो अब मान लीजिए जस्ट अगर आपको नॉर्मली अब इन तीनों को एक साथ कंट्रोल करना है तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली ना, तो उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, बनाएंगे नल। तो नॉर्मली आप नल क्या बनाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू, फिर नल, फिर इन तीनों को ऐसे करके सेलेक्ट करते हैं, फिर जाके आप पेयर करते हैं। ऐसे नॉर्मल आपका वर्क होता है। जैसे अब इससे आप पूरी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। सिर्फ आपका जिसके साथ लेयर में आपको वर्क करना है उन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा नल आ चुका है। ओके, अब ये नल आ चुका है। अब आप इससे पूरी कहीं से भी कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अगला हमारे पास आता है, अगला क्या आता है, अगला आता है ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये होता है क्या एक्चुअली में इससे ये होता है कि ये एंकर पॉइंट चेंज होता है। एंकर पॉइंट जैसे आपको इधर करना है तो ये इधर हो जाएगा, फिर इधर करना है तो इधर हो जाएगा। अभी एंकर पॉइंट हम मूव क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मेरा एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स है, चला नीचे। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है अब मुझे कुछ ओपन करना है। अब मैं ऐसे तो ओपन करूँगा नहीं, सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर स्केल पे की फ्रेम डालूँगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा
और इसको कर दूंगा 0। एंड इधर से ये कर दूंगा मैं 80 अप्रोक्स में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ से जाके ऐसे करके मैंने कर दिया 80। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। ये होता है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर से उठा के राइट साइड में कर देता हूँ तो आप देखो, ठीक है, समझे। अब ये चीज़ इधर से खुल ली है इस जगह से। अब सेम चीज़ मैं अगर इसका एंकर पॉइंट उठा के इस साइड से कर देता हूँ तो अब ये चीज़ इधर से खुल ली है, समझे। तो कुछ ऐसा होता है एंकर पॉइंट का वर्क, कि आप मतलब बेसिकली अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन को मूव करा सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा और है कि अब इससे आप रोटेशन भी करेंगे ना तो रोटेशन इस वाले एंगल से होगी, ये देखो, समझे। अगर ये चीज़ सेंटर में होती तो ये रोटेशन ऐसे होती इस जगह से, और जब ये चीज़ इधर होती तो ये चीज़ ऐसे होती इस तरह से। कुछ इस तरह से मेरा ये वर्क करता है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है ज़ीरो की फ्रेम। बाकी सब आपको क्लियर है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता चुकी हैं। एक आपको ट्रैकमेंट भी सिखा देता हूँ, जब आया ही हूँ ना तो ट्रैकमेंट भी बता ही देते हैं। ये दोनों को कर देते हैं मैं डिलीट, और ये अभिषेक को कर देते हैं थोड़ा सा लंबा। अब जैसे ये है, अब मैं चाहता हूँ ये बॉक्स के साथ ये अभिषेक आए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी शेप लेयर है उसको रखूँगा नीचे, अभिषेक को रखूँगा ऊपर। अब शेप लेयर कर दूंगा मैं डुप्लीकेट, सब एनिमेशन बना के करनी है। तो जब पूरी एनिमेशन उस लेयर पे कर ले उसके बाद इस चीज़ को डुप्लीकेट करूँगा और इस अभिषेक ट्रैक में उठा के इसके साथ, अब देखो, देखा, अब बॉक्स के साथ आ रहा है। अभी तक ये बॉक्स के विदाउट आ रहा था। तो ये काम होता है हमारा ट्रैकमेट का। तो आज की क्लास में इतना ही। टेक्स्ट एनिमेशन बता दिया आपको, उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया का यूज़ बता दिया, मोशन टूल बता दिया आपको, और ट्रैकमेंट बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।